Hello students, now in continuation with in-text question of aldehydes, ketones and carboxylic acid, we are having next question, that is 12.3. Arrange the following compounds in order of their increasing boiling point. Boiling point increasing order से हमें उसे अरेंज करना है। तो आपको याद रखना है, अगर सब कंपाउंड सेम फैमिली से है, then in that case you have to remember straight chain isomer always have higher boiling point as compared to branch one. स्ट्रेट आइसोमर होगा, जैसे कि एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, तो नो डाउट एन ब्यूटेन का ज्यादा होगा आइसोब्यूटेन के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है, मतलब वो आइसोमर नहीं है, तो क्या करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे कि ब्यूटेन और पेंटेन, पेंटेन में एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नो डाउट। सो ये जो बात हुई, ये सब सेम फैमिली से होंगे तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी ये चारों के चारों कंपाउंड दूसरे फैमिली से है। ये अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये अल्केन है। तो अभी उस केस में क्या करेंगे, इन दैट केस वी शुड नो द मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो याद रखना, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, सम मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स में, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा as compared to the molecule which has dipole-dipole interaction, and as compared to the molecule which has van der Waals forces of attraction. van der Waals forces of attraction. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में होंगी वो कंपाउंड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, FON अटैच टू हाइड्रोजन, फोन अटैच टू हाइड्रोजन, मतलब जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन है, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन है, इसमें से कोई भी एक बॉन्ड होगा, NH, HF, OH बॉन्ड, तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अभी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में पोल सेपरेशन होता है, जैसे कि इस केस में देखिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बाय माइनस आई इफेक्ट, तो इस पे चार्ज का आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन रहेगी, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा बाय अट्रैक्टिंग द अपोजिट पोल ऑफ ईच अदर, और उसमें बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, पर इसकी कंपेयर में इसका डाइपोल बहुत कम होगा। तो इसको अगर मैं, if I'm calling it as A, it is B, it is C and it is D. So can you tell me the compound which has the highest boiling point is your compound B. Why? Because in compound B we are having OH bond. OH bond means there is a hydrogen bonding. All the molecules will get attracted towards each other through the hydrogen bonding. तो B का boiling point सबसे ज्यादा होगा। अभी A और C में मैंने पहले ही बताया डाइपोल A का ज्यादा है, तो A आएगा, उसके बाद C आएगा। ये अल्केन है, अल्केन में कौन से फोर्सेस होते हैं, van der Waals फोर्सेस। van der Waals फोर्सेस बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो उसके कारण उन कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा ऑप्शन डी का। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.5, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अभी पहले दिया है हमें साइक्लोपेंटेनोन और ये दिया है हाइड्रोक्सिलामीन। तो साइक्लोपेंटेनोन या फिर कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बनाते हैं ऑक्साइन। इन सभी रिएक्शन में आपको करना है लॉस ऑफ वाटर। नाइट्रोजन को अटैच, जो दो हाइड्रोजन है उसको कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हटाना है, तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इन दैट केस यू विल गेट H2 एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज लॉस ऑफ H2। नाउ व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड, वी लेफ्ट विथ साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड। अभी ये डबल बॉन्ड को ये नाइट्रोजन जोड़ के हमें लिखना है NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। सो इन नेक्स्ट रिएक्शन वी आर हैविंग साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन ये है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। So again same case will happen here. In this reaction again the oxygen of carbonyl group and hydrogen which is attached to nitrogen will lose the water molecule, and the remaining part after joining together we will get here, क्या मिलेगा इस केस में हमें,
साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड वैसे की वैसे, उसको ये नाइट्रोजन अटैच होगा, उस नाइट्रोजन को क्या अटैच है NH, और NH को क्या अटैच है फिनाइल ग्रुप अटैच है। फिनाइल ग्रुप के 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, एक 4 पोजीशन पे नाइट्रो है, तो ये बन गया 2,4 DNP डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव। रिमेंबर वी आर राइटिंग देयर जनरल नेम्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल नेम्स इन दिस केस। सो नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से हमारे पास ये अल्डिहाइड है, और ये जो है इसे बोलते हैं सेमी कार्बेसाइड। दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेमी कार्बेसाइड। NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2 इज कॉल्ड एज सेमी कार्बेसाइड। तो याद रखना है सेमी कार्बेसाइड के पास 2 NH2 है, तो किसका हाइड्रोजन हटाना है आपको, किस वाले नाइट्रोजन का, इस वाले नाइट्रोजन का। इसका रीजन क्या है, इस केस में नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो फ्री है रिएक्शन के लिए, और इस केस में नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। याद रखना है रिएक्शन एक्चुअली लोन पेयर देती है, तो लोन पेयर अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे ये वाला NH2 रिएक्शन नहीं देगा, और ये साइड वाला NH2 है जो NH को अटैच है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N किसको अटैच है NH को, और NH किसको अटैच है C डबल बॉन्ड O NH2। इसे बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से क्या बना, सेमी कार्बेजोन। सो याद रखना है IDE ऑफ कार्बेजाइड विल रिप्लेस बाय ONE, दैट इज कार्बेजोन। अभी नेक्स्ट केस में ये है इथाइलामीन और ये है एसिटोफिनोन, कीटोन एंड अमाइन। तो नो डाउट एसिडिक मीडियम में फिर से इसमें लॉस ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोजन ऑफ द 2 हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रिएक्शन, और बचा हुआ पार्ट क्या है इस केस में, वी लेफ्ट विथ बेंजीन, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड N CH2 CH3। इसे बोलते हैं इमीन और skip base, it is called as imine or skip base. So now question 12.6, give the IUPAC names of following compounds. So IUPAC के रूल हमें पता है, we first select longest carbon chain, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप नियरर हो, या फिर द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल गेट द फर्स्ट नंबर। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे सब्सटीट्यूएंट है फिनाइल, सो वी राइट द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट फर्स्ट। एट 3 पोजीशन वी आर हैविंग फिनाइलिक ग्रुप, सो आई विल राइट 3 फिनाइल। लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 3 कार्बन एटम्स, सो 3 कार्बन वाला अल्केन इज अ प्रोपेन, replace C by oic acid, so the name will become propanoic acid. 3-phenyl propanoic acid. Again this is the longest carbon chain, this is the substituent. नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4. एट 3 पोजिशन आई एम हैविंग मिथाइल, सो आई विल राइट 3 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन कंटेन टोटल 4 कार्बन एटम, पर इस केस में ये अल्केन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी. डबल बॉन्ड स्टार्ट्स एट कार्बन नंबर 2, सो 2 इन. Now we are going to replace E of alkane by oic acid, so it will become a 2-enoic acid, that is 3-methyl but2-enoic acid. In the same way, in this compound, the carbon atom which is attached to carboxylic group will get the first number, next carbon is the second number. So the substituent is methyl here, so write the name of substituent first. At 2 position I am having methyl, so 2-methyl. This compound is a cyclopentane, so I will write cyclopentane. 5-membered carbon ring is a cyclopentane, and this carboxylic group will be written as a carboxylic acid. In nomenclature of carboxylic acid, I have told whenever the cyclic compounds are given to which carboxylic group is attached, then at that time this carboxylic group will be separately called as a carboxylic acid, isn't it? So now in this case it is benzoic acid. No doubt the carbon atom which is attached to the benzoic acid group will carboxylic acid group will get the first number, so it is 1 2 3 4 5 6, or 1 2 3 4 5 6. You will get the nitro at the same position again. You can start numbering from right hand or clockwise or anti-clockwise. So at 2 4 and 6 position I am having 3 nitro groups, so 2 4 6 trinitro.
2,4,6 trinitro. The remaining molecule is a benzoic acid. 2,4,6 trinitro benzoic acid, or this benzoic acid is also called as benzene carboxylic acid. So that's all about the nomenclature, question number 12.6. Thank you so much. Have a nice time. Take care.